Hey guys, welcome back to the channel Banking Rahi. So today is 8th of October और मैंने सोचा बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई है और मैंने कुछ आप लोग को शेयर भी नहीं किया कि कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या मेंस की प्रिपरेशन वगैरह। तो मैंने सोचा एक क्विक अपडेट दे दूँ। सो आई एम गिविंग IBPS क्लर्क मेंस मॉक मैं रेगुलर बेसिस पे दे रही हूँ। मतलब कभी कभी छूट भी जाता है तो मैं सेक्शनल लगा लेती हूँ, बाकी क्लासेस वगैरह कर रही हूँ। सो मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे तो मैंने सोचा कि नहीं शेयर करूँ, बट अब मैं आपको बता देती हूँ। सो दीज आर माई मॉक टेस्ट, आप देख सकते हैं। ये तो मैंने 21 सितंबर को लगाया था, ये मैंने आप लोग को बताया हुआ था, 60 मार्क्स थे। ये 27 सितंबर वाला ये भी शायद शेयर किया था। एंड ये रिज़ल्ट आया था हमारा 1 अक्टूबर को एंड दिस वाज 2 अक्टूबर को मैंने ये वाला मॉक दिया था। इसमें मेरा स्कोर है 53.25। देन ये दिया है आज, देन 5 अक्टूबर को दिया था, इसमें 51.25 आया था। स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है बट मैं दे रही हूँ फिर भी मॉक, और सेक्शनल वगैरह और बाकी अलग अलग वीडियो सोर्सेज वगैरह जो भी वीक टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो ये वाला मैंने मॉक आज दिया था तो मैं आपको इसका एनालिसिस शेयर करती हूँ। आज थोड़ा बेटर स्कोर आया है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। वैसे तो देख सकते हैं आप 69.75, 96 मैंने अटैम्प्ट किए थे, 62 परसेंटाइल फिर भी अच्छा नहीं आया यार, गलत बहुत हो गया ना। 78% एक्यूरेसी। एंड ये आप सेक्शनल देख सकते हैं। GA में मैंने 21 अटैम्प्ट किए थे और सिर्फ 6 स्कोर आए, माइनस नेगेटिव बहुत हुआ है इसमें मतलब। और इंग्लिश में 36 किए थे तो 28.5 आया है। रीजनिंग में 26, अभी तक के तो मेरे रीजनिंग में अटैम्प्ट ही नहीं हो पा रहे थे, इस वाले मॉक में फिर भी 26 हो गए हैं, नहीं तो 13-14 ऐसे ही रह रहे थे। सो 22.25 इसका स्कोर है और 13 क्वांट में किए थे, 13 के 13 करेक्ट हुए। सो ये मेरा ओवरऑल स्कोर रहा। और मैंने इसका फिर साथ ही साथ एनालिसिस भी कर लिया था, मैं आपको बता, ये लगाया था मैंने मॉक और इसमें जो क्वेश्चंस छूट गए थे तो मैंने वो सारे ये उसका साथ साथ एनालिसिस भी कर लिया था, जो क्वेश्चंस बन गए थे जो नहीं बने थे, क्योंकि हमको सारी ट्रिक्स आनी चाहिए ना कि कैसा क्वेश्चन आ जाएगा तुमको कैसे सॉल्व करना है। और मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं मॉक लगाती हूँ तो मुझसे मॉक के टाइम पे तो मतलब नहीं बनते वो क्वेश्चंस, और जैसे मॉक सबमिट करते हैं ना तो वही क्वेश्चन अगर मैं ट्राई करूँगी या कोई भी अदर क्वेश्चन जो भी रहता है ना वो ट्राई करूँगी ना तो वो मुझसे बन जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेन मॉक के टाइम पे या एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं बनता। ऐसा एग्ज़ाम में ना हो बस यार, अच्छा चला जाए बस। सो हार्डली हमारे पास 4 डेज़ बचे हैं, मतलब आज 8 अक्टूबर है, 9, 10, 11, 12। तो 12 में तो मैं मॉक लगाऊंगी नहीं, बस मैं करंट अफेयर्स वगैरह करूँगी उस दिन। सो अभी 2-3 दिन और हैं तो मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी कि कैसा क्या जा रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए तो यही है। और रीज़निंग के लिए मैं संजय सर की क्लासेस कर रही हूँ मैं, और मैंने उनके ही टॉपिक वाइज मैंने सारी कवर किया है। कोडेड इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन वगैरह जो भी थे उनके सारे क्वेश्चंस वगैरह कवर करे हैं मैंने उससे, बहुत सारे टॉपिक्स जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो। और क्रिटिकल रीजनिंग की क्लास में डेली बेसिस पर करी हूँ मैं। 1 मिनट आपको बताती हूँ मैंने अभी तक के डेली का कैसे टारगेट्स वगैरह थे। सो दीज वर माई टास्क। ये मैंने 1 अक्टूबर को ये सब ये किया था, गाइडली से IBPS PO प्री का लगाया था। एक कोई रिज़ल्ट आया हमारा रात में। देन 2 अक्टूबर का ये रहा, देन ये स्कोर कार्ड वगैरह। 3 अक्टूबर को मैंने ये सारे टॉपिक्स किए थे, ये 2 रह गए थे। और 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर को कुछ नहीं किया, मेरी तबीयत वगैरह सही नहीं थी। और 5 अक्टूबर को सिर्फ मॉक लगाया था और कुछ भी नहीं किया था, बस मॉक उसका एनालिसिस बस। और 7 अक्टूबर को ये सब किया था, कल भी मैंने मॉक लगाया था। एंड देन आज 8 अक्टूबर को IBPS क्लर्क मेंस का मॉक लगाया, एनालिसिस कर लिया। सितंबर का रिवीजन किया था मैंने लास्ट 15 डेज, जो मेरे नोट्स हैं ना मैंने अड्डा वाली वीडियो से किए हैं जो उसके। और अभी मुझे ये कवर करना है, इसके बाद मैं करूँगी मतलब। देन सितंबर की मैंने ना आज परचम क्लासेस, परचम करके एक यूट्यूब चैनल है, शायद आप लोग जानते हो उसको, मैंने आज ही देखी थी उसमें। तो उन्होंने सितंबर क्योंकि अभी रिसेंट मंथ है और मैंने सुना है कि IBPS रिसेंट मंथ्स मतलब जैसे अगस्त सितंबर इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक ऑल तो आए तो नहीं हैं वैसे, RRB क्लर्क और RRB PO मेंस में तो नहीं आए हैं, मगर हमको तो क्योंकि मैंने सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर सिर्फ मैं 4 मंथ्स ही कवर कर रही हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, मतलब IBPS क्लर्क मेंस के लिए। सो मैंने सोचा कि इनको ही मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, कि इससे बेटर कि हम कुछ और एक नया सा मंथ लेकर बैठे, फिर उसकी प्रिपरेशन के चक्कर में हम उसका वो भी पूरा तो हो नहीं पाएगा, 3-4 दिन में हम क्या ही कर लेंगे।
वो भी नहीं हो पाएगा। और उसके चक्कर में हमारे ये भी हम इसके ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाता है। फिर ऐसा रहता है कि बनता सब है लेकिन वहाँ जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। तो नेगेटिव मार्किंग ना करें, बस मैं यही सोच रही हूँ। अभी वैसे मैं कर तो बहुत खुद रही हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं मेरे, ख़ास तौर पर जीए पे तो बहुत ही हो रहे हैं। सो आई विल जस्ट ट्राई कि मैं भले ही 10-12 अटैम्प्ट करूँ, कट ऑफ निकल जाए, लेकिन मैं पूरे जितने करूँ तो एक्यूरेसी के साथ करूँ। सो मैं बस उस पर फोकस कर रही हूँ। तो मैं भी सितंबर में, इन्होंने बैंकिंग न्यूज़ ही करवाई हैं, तो मैंने सितंबर का देखा था। आधी देखी, 2 घंटे की क्लास है शायद ये, 2 ढाई घंटे की क्लास है, तो मैंने आधी देखी थी, आधी और अभी मैं अभी कवर करूँगी। सो बैंकिंग की पूरे सितंबर के जितने भी बैंकिंग ही के सारे करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, तो मैं इसको कवर करूँगी अभी। एंड देन क्रिटिकल रीजनिंग में डेली आधा घंटा मैं डेली ही देख रही हूँ, वीडियो सोर्स से कर रही हूँ मैं, ऑलिव बोर्ड से। सो क्रिटिकल रीजनिंग की मैं क्लास वगैरह करती हूँ, उसमें मतलब पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर उनका देख के कि क्या हमारा क्या गलत है। वैसे तो मेरा क्या रहता है, 50-50 रहता है कभी गलत कभी सही। जैसे अगर मैं मॉक में भी कर रही हूँ ना, तो अगर मैंने 4 अटैम्प्ट करे ना, तो 2 गलत हो जाएंगे, 2 सही हो जाएंगे। बहुत रिस्की मामला है, लेकिन फिर भी अगर बहुत रीजनिंग अगर बहुत टफ आ गई तो हमको यही बचा सकता है। इट इज़ अ लाइफ सेवियर इन दैट केस। सो ये है। फिर क्वांट मेंस की मैं क्वांट में मैं ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि करना ही नहीं है, करना है उसमें क्या है कि नंबर सीरीज़ हो गए, सिंप्लीफिकेशन से 5-10 नंबर आ जाते हैं, और एक आध डीआई। बस मैं यही इसी के बारे में बस यही सोच रही हूँ कि मेंस में मेरे 10-15 नंबर तक का मेरा हो जाए, और 20 हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। कि मतलब 5-5 में से सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक वगैरह से निकाल लूँ, और एक आध डीआई बन जाए बस। तो मैं इसकी डीआई की क्लासेस वगैरह देख रही हूँ। अरिथमेटिक के कुछ वन लाइनर्स रहते हैं जो हमसे बन जाते हैं, जो मैंने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि ट्रेन्स वाले हो गए, या ये नॉर्मल एजेस बेस्ड, या पार्टनरशिप वाले हो गए, जो बन जाते हैं हमसे नॉर्मली प्री लेवल वाले। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं को थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके वो देते हैं। सो वो वाले मैं कर लेती हूँ। बस क्वांट में बस यही है, मैं अलग से कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं उसमें कितनी भी प्रिपरेशन करूँ, मेरे ले दे करके वहीं तक पहुँच पाते हैं। मतलब एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। सो मैं उतना वो नहीं कर रही हूँ। और मैं रीज़निंग, जो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जिसमें हमें करने में इंटरेस्ट भी है, उसी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग और बनाए तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। और जीए में भी मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है, मतलब अच्छे खासे जो टॉपर है, जिनका एग्ज़ाम क्लियर भी हुआ है ना, उनके भी ऐसे कोई बहुत बहुत ज़्यादा, जैसे कि 20-25-30 मार्क्स नहीं आते हैं। आते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के नहीं आते, आते हैं, बट ये है कि मोस्टली लोगों के 12-15-17 ऐसे आते हैं, क्योंकि नेगेटिव कर देते हैं ना लोग। अगर उन्हें सही भी किया होता है तो फिर नेगेटिव के चक्कर में वो वापस उसी लेवल पे आ जाते हैं, 12-15 के चक्कर में। सो इतनी मेहनत करने के बाद भी जब हमारे 12 ही 15 आने हैं, तो फिर हम उतने ही रहने देते हैं ना, जितना भी हो सकता है। सो बट बाकी मैं कर रही हूँ, मैं डेली कवर कर रही हूँ। मैं करंट अफेयर्स पे अब मुझे और थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि जैसे अब इसमें कट ऑफ ही नहीं निकली, 9-10 ही नहीं हुए ऐसा भी ना हो। सो मैं वो सब करूँगी, और बस दैट्स इट, यही सब चल रहा है। और मैं अपडेट देती रहूँगी कि कैसा क्या है नहीं है, मुझे जैसा टाइम रहेगा नहीं रहेगा, पता नहीं आगे क्या होता है क्या नहीं। बट एग्ज़ाम से पहले एक आध वीडियो और शूट कर दूँगी कि मैंने अब तक की क्या कर लिया है, शायद एक दिन पहले कर लूँ या जो भी करूँ। एंड बस दैट्स इट फॉर द वीडियो। और आप लोग बताना आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। और मार्क्स तो मेरे नहीं आ रहे, इसी मॉक में आए हैं, सच में मेरे इसी मॉक में थोड़े ढंग के मार्क्स आए हैं, मतलब 69.75। बाकी तो मुझे तो 60 भी नहीं आ रहे थे, 50s में ही रह गई थी मैं। तो बस यही चल रहा है। वैसे मार्क्स मैटर नहीं करते, मेन एग्ज़ाम कैसा होगा हमारा वो तो लक ही बताएगा। और बहुत अच्छी बात है लकीली कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन का ख़तरा थोड़ा कम हो गया है। अब पता नहीं, अब एक शिफ्ट है तो शायद नहीं होता होगा नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि तो सब लोग तो सेम ही लेवल का दे रहे हैं। सो देखते हैं अब क्या होता है। बस अब जो भी होगा देखा जाएगा, अब क्या ही कर सकते हैं, 4 दिन बचे हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, टाटा बाय बाय।